जनता वाकई बहुत परेशान है और नगर निगम में घोटाला भी बहुत है। काम उनका भी कुछ नहीं है, लेकिन जनता का दिया हुआ मैंडेट है, क्या करें। सारे उनके बीजेपी के जिता रखे हैं और हम तो शहर के बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, वो कहते हैं हम पार्षद से नहीं मिले। आपका चुनाव पार्षद, आप उससे मिले, वो नगर निगम के काम तो वो देखेंगे। लेकिन क्योंकि आपने देखा है बरसात में, जैसे मैंने अभी बताया, जल भराव का मुद्दा था, ये असेंबली में उठाया है, तो ये नगर निगम का ही काम। अगर ये सुचारू रूप से करते, कितने साल से समस्या है, ये अब तक खत्म हो जानी थी, लेकिन उनका ध्यान नहीं है इस तरफ। सिर्फ लोगों के प्लॉटों पे नजर रहती है, लोगों को किस तरह उलझाएं इन बातों पे नजर रहती है। तो वाकई भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह नगर निगम के अंदर है। विधानसभा जगाधरी के गांव खिजरी में, गांव खिजरी कांग्रेस विधायक चौरी करम खान जी का पैतृक गांव है। आज यहीं पर काफी साथी मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे भाई अकरम खान जी से कि इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी लगातार बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक आंदोलन चलाए हुए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। उसको लेकर अकरम खान जी किस प्रकार अपनी बात रखेंगे। चौरी अकरम खान जी, विधायक जगाधरी से। जी सर। देखिए भामरी साहब, वोट चोरी का मुद्दा तो है ही है, जी। और राहुल जी उठा रहे हैं, हमारे सभी नेता उठा रहे हैं, हमने भी विधानसभा में भी इस बार उठाया। और ये सबको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है, इलेक्शन कमीशन का जिसका रोल होता था सबको एक नज़र से देखना, सबकी सुनना, वो बात इलेक्शन कमीशन की रही नहीं। विपक्ष की तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, सिर्फ सत्ता पक्ष की सुन रहा है। और कई उदाहरण दिए हैं कि जहाँ एड्रेस नहीं है वहाँ 50-50, 60-60 वोटें ऐसी निकल रही हैं कि मालूम नहीं किन लोगों की वोटें हैं, हाउस नंबर कुछ है, वोट छोटा सा घर है जिसमें 50-50 वोट। तो इस प्रकार के कई मुद्दे हैं। तो हमारी तो गुजारिश यही है इलेक्शन कमीशन से कि आप इस बारे में जरा जवाब दें कि ये है क्या मसला, क्यों नहीं इस बारे में कुछ बोलते। विधायक साहब, अभी आप विधानसभा सत्र में रहे और विधानसभा सत्र में हमेशा की तरह इस बार भी आपने स्थानीय मुद्दों को बड़े गंभीरता से उठाया है। उनमें एक मुद्दा था जिससे शहर जगाधरी की जनता पिछले काफी वर्षों से लगातार परेशान रहती है, जल भराव का मुद्दा। थोड़ी सी बारिश आने पर भी घुटनों घुटनों पानी बाजार में हो जाता है। उस मुद्दे को आपने उठाया, उसको किस प्रकार लेंगे सर आप। देखिए, दो मुद्दे थे। एक तो आपका जल भराव का, तो उन्होंने बताया है कि सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि 2.5 करोड़ के करीब उस पर खर्च हो चुका है, और उसकी कोई ड्रेनेज वाटर निकालने के लिए उसकी स्टॉर्म लाइन कुछ ऐसे करके वो बिछा रहे हैं, जो जगाधरी शहर को क्रॉस करते यमुनानगर जहाँ चांदपुर है, वहाँ से रेलवे लाइन को कहीं से क्रॉस करेगा। वो रेलवे वालों से उन्होंने एनओसी नहीं ली, काम लगा हुआ है तो उनकी एनओसी वेटेड है। कुछ काम इन्होंने कर दिया है और सरकार का आश्वासन है कि 26 तक इस काम को पूरा कर। बरसात का मौसम है सर। हमारा इलाका यमुना नदी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी इस बरसाती बाढ़ ने, प्राकृतिक आपदा ने जो नुकसान पहुंचाया है, क्या सरकार इससे जल्द के जल्द इसका मुआवजा देगी किसानों का, और आगे इस तरह की संभावनाएं ना हो? क्या इस प्रकार की कोई संभावनाएं इस सरकार को देखने में मिल रही है? देखिए, जो नुकसान हुआ है उसकी तो मैं यही मांग करूंगा कि इनकी गिरदौरी करके, स्पेशल गिरदौरी करके किसानों का जो नुकसान हुआ है वो दिया जाए। जहाँ कहीं भी हुआ है, हमारे इलाके में हुआ है, हमारे जिले में हुआ है, कहीं भी, पूरे प्रदेश में कहीं हुआ। और बरसात का मौसम जैसे आप बता रहे हैं चल ही रहा है कि बरसातें ज़्यादा हैं इस बार, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। और पानी की दिक्कत तो देखो सारे में है ही। जो छोटी नदियाँ हैं जो खाली रहती हैं सारे सारे साल, वो भी बरसात के दिनों में भर के चलती हैं, और आसपास के गाँव को, फसलों को नुकसान जाहिर सी बात है होता है। और जो इरिगेशन वाले काम करते हैं उनका थोड़ा ढीला बढ़ता हुआ है। मैंने असेंबली में भी कहा है कि उनको कम से कम 2 महीने पहले ये काम पूरे कर देने चाहिए। तो इस प्रकार के कई मुद्दे जो समय समय आने पर बार बार विधानसभा में भी और मिलके कंसर्न मिनिस्टर से भी इस बारे में बात की जाएगी। चौधरी साहब, हमेशा कांग्रेस को संगठन को लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है, लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस का संगठन राहुल जी बना चुके हैं। जो नई नियुक्तियां हुई हैं, आप शायद उसमें बाहर थे, यहाँ पर आपके जिले में भी 2 नियुक्तियां हुई हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार कांग्रेस और अधिक मजबूत होगी सर? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा मजबूती के साथ अपना काम करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और बिना संगठन हुए हुए भी पार्लियामेंट का रिजल्ट आप देखिए, असेंबली का रिजल्ट आप देखिए। और अब हमारा संगठन बन ही गया है। मैं तो बाहर गया हुआ था, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। अब जिला अध्यक्ष आ गए हैं तो जाहिर सी बात है जल्दी ब्लॉक अध्यक्ष और
आगे जो भी उन्होंने बनाने हैं, सेक्टर वाइज बनाएंगे या जिस हिसाब से बनाएंगे, वो सब बहुत जल्दी नियुक्त हो जाएगी और बूथ लेवल तक पार्टी अपना वर्कर खड़ा करेगी। और क्योंकि अब जिलाध्यक्ष की अवेटेड थी, जिलाध्यक्ष की लिस्ट आ चुकी है, तो अब जल्दी ही सारा जो और बनने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं, हल्का अध्यक्ष बनने हैं, और वो जल्दी बन के और काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। अरे हिंदुस्तान गांव में बसता है, हम लोग घूमते हैं, सरपंचों से मिलते हैं, लेकिन सरपंचों के चिर उतरे हुए हैं। सरपंच तो आत्महत्या को तैयार बैठे हैं सर। लोगों ने अपने पास से काम करवा दिए, बिल पास नहीं हो रहे, जो लेनदार हैं उनके घर के चक्कर मार रहे हैं सर। उन सरपंचों की पीड़ा है सर, उनको कुछ मिल तो रहा नहीं उनको, उन्होंने काम करा लिए हैं और बिल पेंडिंग पड़े हैं, तो क्या इसका समाधान होगा सर? देखिए, सरपंचों इलेक्टेड हैं, जी नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे लोगों द्वारा चुने गए, जी और सरपंचों को जो पावर होनी चाहिए वो सरकार ने दे नहीं रखी। झूठ बोलते रहते हैं, आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन कभी 2 लाख बोल देते हैं, कभी 10 लाख बोल देते हैं, कहीं 1 लाख भी नहीं जाते। तो इस हिसाब से एक इलेक्टेड चुना हुआ नुमाइंदा है, इस पर भरोसा करना, जब जनता का भरोसा करा हुआ है तो सरकार को भी चाहिए कि काम गांव के जो है सरपंच के थ्रू हो, ताकि सरपंच अपने जो लोगों की आवाज़ है उसे पता है क्या होना है, क्या होना है, किस चीज़ की मांग है गाँव में, और जो पैसा पंचायतों में लगे सरपंच लगवाए, अपने तरीके से लगवाए। जवाबदेही भी होगी, जाहिर सी बात है, अगर कोई गड़बड़ होगी तो जवाबदेही भी सरपंच की होगी। तो ये सरकार तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन करने में कुछ बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं तो कहता हूँ कि सरपंचों द्वारा काम करना चाहिए। अब बात करते हैं सर, शहरी क्षेत्र पड़ता है हमारा निगम के अंदर। यहाँ की जनता ने कहे जैसे मर्जी करके उन्होंने 22 में से 21 एमसी बीजेपी के बना के दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, भ्रष्टाचार सरेआम देखने को मिलता है। हर बंदा पोर्टेबल के लिए, किसी के वोट कट गई, किसी के पेंशन कट गई, पब्लिक परेशान है, कभी सेक्रेटरी जा रही है, कभी डीसी ऑफिस जा रही है। पब्लिक को सर इंसाफ नहीं मिल पा रहा, पब्लिक परेशान है इतना होने के बावजूद भी। देखिए, ये हम इस बारे में समय समय में बात करते रहते हैं, और जैसा आपने कहा, जनता वाकई बहुत परेशान है, और नगर निगम में घोटाला भी बहुत है, काम उनका भी कुछ नहीं है, लेकिन जनता का दिया हुआ मैंडेट है, क्या करें, सारे उनके बीजेपी के जिता रखे हैं। और हम तो शहर के बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, वो कहते हैं हम पार्षद से नहीं मिले। आपका चुनाव पार्षद, आप उससे मिले, वो नगर निगम के काम तो वो देखेंगे, लेकिन क्योंकि आपने देखा है बरसात में, जैसे मैंने अभी बताया, जल भराव का मुद्दा था, ये असेंबली में उठाया है, तो ये नगर निगम का ही काम, अगर ये सुचारू रूप से करते, कितने साल से समस्या है, ये अब तक खत्म हो जानी थी, लेकिन उनका ध्यान नहीं है इस तरफ। सिर्फ लोगों के प्लॉटों पे नजर रहती है, लोगों को किस तरह उलझाएं, इन बातों पे नजर रहती है। तो बाकी भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह नगर निगम के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी इकरम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।